हैप्पी मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? जो हम पढ़ाते हैं वो देखते भी हैं या नहीं आप लोग? इससे बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिल रही है। आप उसको अवेल करिए, यूज़ करिए। और हमने आपको शुरू में ही कह रखा है, जहाँ कहीं परेशानी हो तो आप क्वेरीज भी रखिए। यूनिट कंप्लीट होने पर हम एक असाइनमेंट रखेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस यूनिट को जैसे जैसे मैं टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, आप उसको रेगुलरली पढ़ते रहें। तो लास्ट टाइम पर हमने इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस के पेपर में फ्री ट्रेड पॉलिसी को समझा था। मुक्त व्यापार नीति, जिसको स्वतंत्र व्यापार नीति भी हिंदी में कहा जाता है। फ्री ट्रेड पॉलिसी विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के पहले लगभग सभी राष्ट्रों के बीच लागू की गई थी। और फ्री ट्रेड पॉलिसी में क्या होता है, किसी भी प्रकार के कोई नियंत्रण, प्रतिबंध, नियम इत्यादि नहीं होते। और उन देशों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या फॉरेन ट्रेड होता है वह बिल्कुल फ्री होता है। यानी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड फ्री ट्रेड पॉलिसी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। फर्स्ट वी टेक मेरिट्स, यानी मुक्त व्यापार नीति या स्वतंत्र व्यापार नीति के लाभ या इसके पक्ष में तर्क, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। इसका पूरा हिंदी वर्जन मैं कर देती हूँ। फ्री ट्रेड पॉलिसी, स्वतंत्र व्यापार नीति। मेरिट्स यानी लाभ, एडवांटेजेस गुण, और मुक्त व्यापार नीति के पक्ष में तर्क, यानी फ्री ट्रेड पॉलिसी को क्यों किसी देश के द्वारा अपनाया जाता रहा है या क्यों अपनाया जाना चाहिए। रीजंस टू अडॉप्ट द फ्री ट्रेड पॉलिसी फॉर द कंट्री। नंबर 1, encouragement to geographical division of labor and specialization, भौगोलिक श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। भौगोलिक श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। भौगोलिक श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण क्या चीज़ है? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, फ्री ट्रेड पॉलिसी इज बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत पर आधारित है ये पॉलिसी। इस नीति में ये देखा जाता है कि जो देश जिन वस्तुओं के उत्पादन में साधनों की दृष्टि से संपन्न है, उस आधार पर वह कम लागत पर उस वस्तु का उत्पादन करने में सफल भी है। इसलिए विभिन्न देशों में आयात और निर्यात की जाने वाली सामान्यतः वो वस्तुएं होती हैं जिसमें किसी एक कंट्री का स्पेशलाइजेशन है, विशिष्टीकरण है और श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन का मतलब क्या होता है कि वहाँ के श्रमिक, वहाँ की ह्यूमन कैपिटल, लेबर फोर्स किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत कुशल है, योग्यता रखती है, उसके पास उसके लिए उत्पादन करने की सुविधाएं हैं, तकनीक है, और उसका एक परिणाम किस रूप में मिलता है? अच्छी गुणवत्ता और कम लागत के रूप में। तो स्वतंत्र व्यापार नीति का यही एक मूल फिलॉसफी है या मूल अवधारणा है, और इसका लाभ फ्री ट्रेड पॉलिसी में मिलता है। मैक्सिमम सोशल आउटपुट, अधिकतम सामाजिक उत्पादन। अधिकतम सामाजिक उत्पादन का मतलब ये है कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण विभिन्न देशों को ये अवसर देता है कि वह अपने यहाँ पर जिस वस्तु का उत्पादन करने में लागतें कम हैं, साधन पर्याप्त मात्रा में है, उनका अधिक से अधिक उत्पादन करता है।
और अधिक उत्पादन करने का लाभ क्या होता है कि वह उस अतिरेक उत्पादन का या सरप्लस प्रोडक्शन का वह अन्य राष्ट्रों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, साधनों का अनुकूलतम उपयोग। स्वतंत्र व्यापार नीति में श्रम और पूंजी का प्रवाह जो है, यानी उसका फ्लो जो है, वह बिल्कुल फ्री होता है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। तो उससे प्रभाव क्या पड़ता है कि श्रम और पूंजी जैसे महत्वपूर्ण साधनों का आवागमन यानी इनफ्लो आउटफ्लो यदि फ्री होता है, विदाउट रेस्ट्रिक्शन होता है, तो उनके ऑप्टिमम यूज़ को संभव बनाया जाता है। कहीं भी कोई साधन अनुपयोगी अनयूटिलाइज्ड नहीं रहता और उसके अधिकतम उपयोग को अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम यूज़ को, यानी जहाँ जिस कार्य की कुशलता उसमें है उसमें उसका यूज़ किया जाता है और उससे साधन की उत्पादकता बढ़ती है। मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, अधिकतम सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण को हम किस दृष्टि से देखते हैं कि किसी भी देश के नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा हो, उन्हें उनकी जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति कम लागत पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण यानी क्वालिटी गुड्स के द्वारा, सर्विसेज के द्वारा की जाए, तो वह सोशल वेलफेयर की श्रेणी में आता है। तो सामाजिक कल्याण का मतलब क्या हुआ? अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलें, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़। इसके अलावा उनको अच्छे बाजार मिलें, अच्छी प्रकार की वस्तुएं उनको प्राप्त हों जिनकी लागत सामान्य तौर पर सामान्य रूप से हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, उनको सभी प्रकार की पानी, बिजली, बैंक, बीमा, संचार, जिसको हम वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक, इंश्योरेंस फैसिलिटी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, these are called as social amenities। और यदि ये सामाजिक सेवाएं उन्हें बहुत अच्छे रूप में, अच्छी तरीके से, कम लागत पर, सही समय पर, राइट टाइम पर, राइट पर्सपेक्टिव में मिलती हैं, तो वो सोशल वेलफेयर का पार्ट बनता है। और यह सोशल वेलफेयर फ्री ट्रेड पॉलिसी में संभव है। उसका कारण क्या है? क्योंकि फ्री ट्रेड पॉलिसी में विभिन्न देश स्पेशलाइजेशन के आधार पर उन वस्तुओं का आयात निर्यात करके अपने देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने या लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने का कार्य करते हैं, और उसका डायरेक्टली बेनिफिट उस देश के निवासियों को होता है, रेजिडेंट्स को होता है, और ये सोशल वेलफेयर के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट पॉइंट यदि हम लेते हैं तो वो है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? पहले भी आप फर्स्ट ईयर में इस पार्ट को पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय आय का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, किसी भी वित्तीय वर्ष में, किसी एक कंट्री में कुल उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का योग क्या है। टोटल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। और इस राष्ट्रीय आय में वृद्धि कब होती है? जब जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलता है, अधिकतम उत्पादन होता है, साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है, समाज को इस स्वतंत्र व्यापार नीति में बहुत अच्छे कार्य करने के, रहन सहन के, सामाजिक जीवन के, सामाजिक कल्याण की सुविधाएं अच्छी मात्रा में मिलती हैं, तो उन सभी का एक मल्टीपल इफेक्ट आता है राष्ट्र की आय में। यानी जितना अधिक उत्पादन होगा वस्तुओं एवं सेवाओं का, उतनी ही राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। बैन ऑन मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन, एकाधिकारात्मक स्थितियों पर रोक। अब ये रोक किस रूप में है? क्योंकि इस फ्री ट्रेड पॉलिसी में जो ट्रेड होगा, विदेशी व्यापार होगा,
विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी प्रतिबंध और नियमों के किया जाएगा। उसका परिणाम क्या निकलेगा? जिसकी कॉस्ट कम होगी वो निर्यात किया जाएगा, और जिसकी कॉस्ट अधिक आएगी देश में उत्पादन करने में, उसका आयात किया जाएगा। इसका मतलब फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द कंट्रीज। यदि ऐसा है तो हमेशा ही मार्केट में प्रतियोगिता या कंपटीशन बना रहेगा, और जब प्रतियोगिता बनी रहेगी वस्तुओं सेवाओं की कीमतों में, गुणवत्ता में, तो एक सीमा तक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन नहीं आएगी। एकाधिकार को हम इस रूप में गलत मानते हैं क्योंकि वो उपभोक्ताओं के शोषण की बात करता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर की बात करता है, और उसको रेस्ट्रिक्ट करना हर कंट्री के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसा करना काफ़ी संभव होता है फ्री ट्रेड पॉलिसी में। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ वाइड मार्केट। विस्तृत बाजार का लाभ। विस्तृत बाजार का लाभ इस रूप में है क्योंकि सभी देश अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं विशिष्टीकरण यानी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर स्वतंत्र रूप से एक्सचेंज करते हैं। आयात निर्यात पर नियंत्रण नहीं है, तो मार्केट उनके परस्पर छोटे नहीं होंगे, बड़े आकार के होंगे। बड़े आकार का मतलब बहुत सारे कंट्रीज, बहुत सारे देश अपनी उन सभी वस्तुओं का निर्माण करके निर्यात कर रहे हैं जो लागतों में कम आती हैं, उनका आयात कर रहे हैं जिनकी लागतें अधिक आती हैं। तो कुल मिलाकर उनके परस्पर जो विनिमय है वस्तुओं सेवाओं के, वो बहुत बड़े स्तर पर होंगे, बड़े आकार के होंगे। तो नेचुरली बाजार का आकार भी बड़ा होगा, और इस बड़े आकार के बाजार का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो बड़े पैमाने की बचतें हैं, सेविंग्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो ये इस रूप में एक लाभ के रूप में देखा जाता है। बीच में एक छूट गया हमारा, वो है म्यूचुअल कोऑपरेशन, परस्पर सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त कह लीजिए इसको आप, कंडीशन कह लीजिए कि विदेशी व्यापार हमेशा पारस्परिक सद्भाव, सहयोग के आधार पर होता है। जो देश आपस में एक ट्रेड रिलेशन को मेंटेन करते हैं, व्यापारिक संबंधों के आधार पर व्यापार करते हैं, तो उनके बीच में सहयोग का होना ज़रूरी है। सहयोग के सेंस में कि वो एक दूसरे पर किसी भी प्रकार की अनैतिक या अनएथिकल एक्टिविटीज़ को इम्पोज ना करें, एक दूसरे के हित में कार्य करें, बेनिफिट में काम करें, इंटरेस्ट में काम करें, जिससे दोनों ही देशों को फ़ायदा होता है। और ये स्वतंत्र व्यापार नीति का एक बहुत बड़ा मेरिट माना जाता है कि फ्री ट्रेड पॉलिसी में डिफरेंट कंट्रीज़ एक दूसरे के लिए बिना नियम के व्यापार की अनुमति जब दे देते हैं, तो उससे सद्भाव और विश्वास और सहयोग, इन तीनों में ही वृद्धि होती है। लास्ट पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। ऐसा माना जाता रहा है कि विकास की प्रक्रिया में बहुत अधिक श्रम, पूंजी, तकनीक एवं अन्य साधनों की आवश्यकता होती है, और इन सभी साधनों का यदि दूसरे देशों से कम लागत पर इंपोर्ट संभव हो जाता है, तो वह देश अपने विकास के कार्य को बहुत आसानी से पूरा करता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरी नीति पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन पॉलिसी, उसमें ये सारा फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि हर देश अपने यहाँ पर पूंजी पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, तकनीक पर लगाता है, लेबर के फ्लोज़ पर लगाता है, यानी श्रम के प्रवाह पर नियंत्रण लगा देता है। तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड वे में होता है। तो एक खुले माहौल में, खुली व्यवस्था में, खुले रूप में किसी विकासशील राष्ट्र को यदि विकास करने का अवसर मिलता है, तो वो स्वतंत्र व्यापार नीति उसके लिए सर्वथा उपयोगी, या यूँ कह दीजिए कि बहुत ही यूज़फुल और बेनिफिशियल मानी जाती है। नेक्स्ट टर्न पर हम इसकी डिमेरिट्स को भी देखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी भी पॉलिसी के दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, मेरिट्स भी हैं तो डिमेरिट्स भी हैं। अब डिमेरिट्स को हम कैसे अवॉइड करें? यदि हम उस नीति का सही प्रकार से उपयोग करते हैं
उसका एक ऑप्टिमम यूज़ करते हैं, उसकी कुछ जो डिमेरिट्स हो सकती हैं या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, उनको कंट्रोल करते हुए यदि किसी नीति का पालन किया जाता है तो वो नीति अपने आप में सर्वश्रेष्ठ या साउंड मानी जाती है। थैंक यू।